अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुल्क को दरपेश एक बड़े चैलेंज से। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान दो बड़े हमलों की जद में है। एक नोवल कोरोना वायरस का हमला है और दूसरा जो बड़ा हमला इस वक्त पाकिस्तान पर जारी है वो टिड्डी दल का हमला है, लोकस्ट अटैक। इस वक्त ये टर्म आप सब लोगों ने यकीनन सुन रखी होगी। आज मैं आपके सामने टिड्डियों के हवाले से कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हकायक रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टिड्डियाँ जो है वो आती कहाँ से हैं। ये अफ्रीका से चलती हैं और फिर रेड सी को क्रॉस करके फिर सऊदी अरब और सऊदी अरब से फिर ये ईरान और ईरान से फिर ये बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और इसी तरह से फिर सिंध में और फिर पाकिस्तान को क्रॉस करके फिर ये इंडिया की तरफ आगे ट्रैवल करती हैं। ये पाकिस्तान में जो अटैक है ये गुज़श्ता साल से जारी है, लेकिन क्या वजह है कि इस दफ़ा ये अटैक जो है वो बड़ा शदीद हो गया है। इस हवाले से जो इस वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं फ़खर इमाम साहब, उनका कहना है कि क्योंकि इस वक्त जब टिड्डियों के वापस जाने का मौसम था तो बलूचिस्तान में और मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में अनयूजुअल बारिशें हो गई हैं, जिसकी वजह से ये वापस नहीं जा पाई और उधर ही इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो यही वजह है कि इनका जो हमला है वो शदीद हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिड्डियों का जो एक झुंड होता है, जो एक इनका लश्कर होता है, ये तकरीबन 20 से 50 लाख टिड्डियां एक लश्कर में ये ट्रैवल करती हैं और एक दिन में तकरीबन ये 85 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं और ये रात के वक्त जो है वो क्याम करती हैं और उसकी वजह भी ये बताई जाती है कि इनके परों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये मज़ीद नहीं उड़ पाती, तो इन्हें जो है वो स्टॉप करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। टिड्डियों की जो ग़िज़ा है, जो इनकी पसंदीदा खुराक है वो सब्ज़ा है, इसलिए जहाँ पे इनको सब्ज़ा मिलता है ये वहाँ पे क़याम भी करती हैं, वहाँ पे अटैक भी करती हैं। टिड्डियों की जो पसंदीदा खुराक है वो सब्ज़ा है और जहाँ पे इनको सब्ज़ा मिलता है तो ये वहाँ पे अपना डेरा डाल लेती हैं और ऐसा हमला करती हैं कि एक टाइम में जो टिड्डी है ये अपने वज़न के बराबर ये खाती है, तकरीबन 2 ग्राम इसकी खुराक होती है एक टाइम में। और माहिरीन के मुताबिक 40 लाख का इनका जो झुंड होता है वो एक टाइम में तकरीबन 35,000 लोगों की खुराक जो है ये चट कर जाते हैं। तो इस वजह से जिस मुल्क में इनका अटैक होता है तो वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो जाता है। वैसे ये पहली दफ़ा नहीं है कि टिड्डियाँ यहाँ पे आई हों। जो अदाद-ओ-शुमार और गुज़श्ता हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक टिड्डियों का जो अटैक है वो तकरीबन हर 10 साल बाद होता है। हर 10 साल बाद ये अफ्रीका से चलती हैं और यहाँ तक आती हैं, फिर ये वापस चली जाती हैं। लेकिन इस साल जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ मौसमी हालात की वजह से ये वापस नहीं जा सकी और जो पाकिस्तान से टिड्डियाँ आगे इंडिया भी गई थी तो वहाँ पे भी इंडिया में ये अटैक इतना शदीद नहीं हुआ जितना कि पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। उसकी भी एक वजह यही मौसमी हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे मानसून का सीज़न तकरीबन शुरू होने वाला था, तो मानसून की जो हवाएं हैं उनकी वजह से टिड्डियों के बड़े लश्कर जो हैं वो पीछे वापस आ गए हैं और थोड़ी बहुत टिड्डियाँ जो मानसून की हवाओं को पार करके इंडिया में पहुंची हैं, तो इस वक्त इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी टिड्डियाँ जो हैं वो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। और आपने देखा कि इंडियन कुछ टीवी चैनल्स और उनके एंकर्स ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान से जो टिड्डियाँ आ रही हैं ये पाकिस्तान वाले उनको ट्रेनिंग दे के इंडिया में भेज रहे हैं ताकि ये नुकसान कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो कैसे होती है। ज़्यादातर ये सहराई इलाके में रुकती हैं और वहाँ पे ये अपनी ब्रीडिंग करती हैं और इनका जो एक अंडे देने का सिस्टम है और फिर उससे बच्चे निकलने का जो सिस्टम है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर ये बच्चे देती हैं और अगर बारिश आ जाए तो वो ट्यूब के अंदर उन अंडों से बच्चे निकलने का अमल जो है वो खुद ब खुद ही रुक जाता है। जब मौसम मज़ीद गर्म होता है, दोबारा से गर्म होता है, तो फिर उसमें से अंडों से बच्चे निकलने का जो अमल है वो होता है। इवन अगर ये आप कह लें कि गर्मियों के आखिर में कहीं जाके इन्होंने बच्चे अंडे देने होते हैं और फिर सर्दियों का सीज़न शुरू हो जाए तो
उस ट्यूब में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सर्दियों का पूरा सीजन गुजार कर फिर जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है तो उस वक्त उससे बच्चे निकलने होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो निकलने ही निकलने हैं। लेकिन असल बात होती है कि हुकूमत की जानिब से इन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। इससे पहले माहिरीन के मुताबिक टिड्डियों का जो अटैक होता था वो पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंचते पहुंचते इसलिए भी थोड़ा कम हो जाता था क्योंकि सऊदी अरब और फिर ईरान की जानिब से टिड्डियों को मारने के लिए इकदाम किए जाते थे। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया नोवल कोरोना वायरस की जद में है और तमाम तर हुकूमतों की जो पावर है, जो ताकत है, वो कोरोना से लड़ाई में लगी हुई है। इसलिए टिड्डियाँ जो है वो सऊदी अरब से भी बच के ईरान आ गई और फिर ईरान से बच के पाकिस्तान भी आ गई और फिर कुछ अब आगे इंडिया और बाकी उनका सफ़र आगे भी जारी है। पाकिस्तान में इस वक्त NDMA के साथ सिविल इदारे मिलकर टिड्डियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस जिस इलाके में टिड्डियों का हमला होता है वहाँ पे स्प्रे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके खतर खा नताइज अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक दिलचस्प फैसला ये भी सामने आया है कि हुकूमत ने इसमें भी जो है वो अपॉर्चुनिटी निकाल ली है लोगों के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास में ये फैसला किया गया है कि लोगों को इस बात की तरगीब दी जाए कि वो टिड्डियों को पकड़कर इन्हें पोल्ट्री फार्म में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो टिड्डियां हैं ये मुर्गियों की भी ग़िज़ा है और तकरीबन एक मुर्गी रोज़ाना 75 टिड्डियों को खा सकती है और इसका रेट भी मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से। 15 रुपए फी किलो टिड्डियां आप बेच सकते हैं पोल्ट्री फीडिंग के लिए। पहले जैसे इमरान खान की जानिब से बकरियां, मुर्गियां और बछड़े पालने का एक आइडिया कौम को दिया गया था, तो अब इमरान खान ने एक नया आइडिया दिया है अवाम को कि अब आप टिड्डियां पकड़ें और इससे भी पैसे कमाएं।